फटा हुआ नोट। एक बार की बात है। सोनपुर गांव में एक रमेश नाम का आदमी रहता था। रमेश शहर में कपड़ों की दुकान में काम करता था। शहर गांव से थोड़ा दूर था, इसलिए रमेश को बस में जाना पड़ता। एक दिन रमेश को दुकान से निकलने में देर लग गई, जिसकी वजह से उसकी बस छूट गई। अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए मजबूरी में रमेश को रिक्शा में जाना पड़ा। रमेश उदास था क्योंकि उसे रिक्शा के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। थोड़ी देर में गांव आ गया। रमेश ने रिक्शा वाले को 20 की नोट दी। तभी वहां रमेश का दोस्त आ गया। रिक्शा वाले ने देखा कि रमेश बात करने में व्यस्त है। इसका फायदा उठा के रिक्शा वाले ने रमेश को 10 की फटी हुई नोट देकर वहां से चला गया। रमेश घर के लिए निकलता है। रास्ते में जब वो नोट को देखता है कि नोट बीच में से फटी हुई है, वो चिंतित हो जाता है। क्या नसीब है मेरा, एक तो रिक्शा के भी ज्यादा पैसे देने पड़े और अब ये फटी हुई नोट भी मेरे गले पड़ गई। अब किसी तरह इस नोट को चलाना पड़ेगा। इतना सोचकर रमेश आगे बढ़ता है। वहां उसे एक ढाबा दिखाई देता है। वो सोचता है कि आज तो वैसे भी देर हो गई है, तो मैं ढाबे पे खाना खा लेता हूँ और इस फटी हुई नोट को भी दे दूंगा। रमेश ढाबे पे खाना खाता है। खाना खाने के बाद वो पैसे देने जाता है। तभी वो फटी हुई नोट देता है। ढाबे वाला उस नोट को देखता है और वापस कर देता है और दूसरी नोट मांगता है। रमेश को न चाहते हुए भी उसे दूसरी नोट देनी पड़ती है। वो घर जाता है। वो सोचता है कि जब तक ये नोट उसके पास रहेगी उसे चैन नहीं आएगा। कल तो किसी भी तरीके से ये नोट चला के ही रहेगा। इतना सोचते ही वो सो जाता है। रमेश सुबह उठता है। आज उसकी दुकान बंद थी, इसलिए वो सुबह सुबह चाय पीने टपरी पे जाता है। वहाँ टपरी पे उसने चाय पी और कुछ खाने को लिया। टपरी पे एक छोटा बच्चा था। रमेश ने सोचा कि उस बच्चे को फटी हुई नोट दे देगा तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। चाय पीने के बाद वो फटी हुई नोट निकाल के देता है। सुनिए भैया, दूसरी नोट दीजिए, ये नोट फटी हुई है। ये सुनकर रमेश उदास हो गया कि वहाँ भी उसकी ये नोट नहीं चली। उसने 5 रुपए निकलकर उसे दे दिए और वहाँ से चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहा होता है कि वहाँ एक औरत चीकू बेचने आती है। रमेश उस नोट से चीकू लेने की सोचता है। रमेश ने उससे 5 रुपए के चीकू ले लिए और 10 की नोट निकाल के दी। वो नोट देखते ही चीकू वाली कहती है, 5 रुपए खुले दो भैया, सुबह का वक्त है, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। ये सुनकर रमेश को उसे 5 रुपए देने पड़े। रमेश सोचता है कि कहीं और जाकर कोशिश करनी चाहिए। थोड़ी दूर जाते ही वहाँ उसे राशन की दुकान मिलती है। रमेश वहाँ जाता है। राशन की दुकान में एक बूढ़ा आदमी था। रमेश सोचता है कि ये पक्का नोट को नहीं पहचान पाएगा। रमेश वहाँ जाकर कुछ घर का सामान खरीदता है, जिसके 20 रुपए हुए थे। उसने फटी हुई नोट और अच्छी नोट को साथ में दिया। राशन वाले ने नोट को बिल्कुल आंखों के करीब लाकर देखा, फिर उसने अच्छी नोट रख ली और फटी नोट को वापस कर दिया। राशन वाला, ये नोट फटी हुई है, दूसरी नोट दो बेटा। दूसरी नोट नहीं है काका। उस राशन वाले ने रमेश के सामान में से 10 रुपए का सामान वापस ले लिया। रमेश वहां से भी उदास होकर लौटा। इसी तरह कई जगह पर कोशिश करने के बाद वो शहर में आ गया। वहां उसे एक भिखारी मिलता है। रमेश ने ये नोट उस भिखारी को दे दी और वहां से चलने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या साहब, मदद करने की जगह अपनी फटी हुई किस्मत मुझे दे रहे हो? ये सुनकर रमेश को बुरा लगा और उसने वो नोट वापस ले ली और दूसरी नोट दे दी। अब शाम हो चुकी थी। रमेश अब थक चुका था। उसने देखा कि फटी हुई नोट को चलाने में उसके 110 रुपए खर्च हो गए हैं और अब उसके पास सिर्फ वो फटी हुई नोट ही थी। वो पैदल ही घर जाने लगता है।
वहाँ रास्ते में उसे वही रिक्शा वाला मिलता है जिसने उसे वो फटी हुई नोट दी थी। रमेश उसे पहचान लेता है और ये फटी हुई नोट उसे ही देने की सोचता है। रमेश उसकी रिक्शा में बैठकर गांव पहुंचता है। रमेश ने उस फटी हुई नोट को रिक्शा वाले को दिया। रिक्शा वाला तभी फोन पे बात कर रहा था। रमेश वो नोट देकर वहां से जल्दी चला गया ताकि वो रिक्शा वाला उसे वो वापस ना कर सके। जब रिक्शा वाले ने उस नोट को देखा वो फटी हुई थी। वो उसे वापस करने जाता है पर वहाँ कोई नहीं था। तब वो समझ गया कि ये वही नोट है जो उसने कल दी थी। तब उसे समझ आया कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे।